वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 257। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सिद्धि यात्रा स्टोरी में हम यक्षिणी साधना के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे मन में माता रति प्रिया यक्षिणी इनकी ही साधना करने की इच्छा उठी है। सिद्धि पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। मैंने कल ही पहला वीडियो डाला और सुबह से ही पहले ही साधना की तैयारी करने लगा। ठीक है, जैसे कि मौन धारण करना, शांत हो जाना और अपने मन को मंत्र पर एकाग्र करना। अब कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है मन को शांत करना और ये देखना, ये सुनिश्चित कर लेना कि हमारा मन एकदम शांत हो जाए। और ब्रह्मचार्य का पालन करना तो अति आवश्यक है, बिकॉज इन सब साधनाओं में ब्रह्मचार्य का अगर पालन नहीं किया तो ये कभी सफल नहीं होंगी और बैकफायर ज़रूर कर सकती हैं। मैंने यंत्र की फ़ोटो बैकग्राउंड में डाल दी है और उसका प्रिंट आउट आप भी निकाल लीजिए। मंत्र सिद्धि इसी यंत्र पर होगी, सो ये प्रिंट आउट लैमिनेट करवा लेना चाहिए और प्रिंट आउट अखंड दीपक के नीचे स्थापित करना चाहिए। जब 9+1 की पूजा करेंगे ना हम, तो जो मेन दीपक है, अखंड दीपक, उसके नीचे ये यंत्र रखना होगा। अब जो माता यक्षिणी की शक्ति होगी वो हम इसी ही जो यंत्र है इसी में ही स्थापित करेंगे। अब भोग के लिए 9 दीपक में 2 लौंग, 1 मिश्री, 1 कपूर और हवन सामग्री बाज़ार से लानी होगी। हवन सामग्री जो बाज़ार में होगी वो कई चीज़ों की मिक्सचर होगी, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा कि क्या क्या चीज़ें लगाएं, क्या क्या चीज़ें नहीं लगाएं। थोड़ा थोड़ा सब में डाल देना होगा। जैसे 1 मिठाई लाए हैं तो थोड़ा थोड़ा अंश सब में डाल देना है 9 में। अब 108 हवन के लिए दीपकों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो मिट्टी के दियाली होते हैं उनके लिए इंतज़ाम करना होगा। ये सब सामग्री मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अब 108 दीपक तो मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मैंने सिद्ध कर रखे हुए हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। अब प्रयोजन क्या है ये आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये साधना आप क्यों कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि आप क्यों करना चाहते हैं ये साधना। जैसे मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मैं साधना क्यों करना चाहता हूँ, तो मैं क्योंकि मंत्र सिद्धि करता हूँ और उसमें मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो इसलिए मैं माता यक्षिणी की मंत्र सिद्धि करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ, अनुभूति लेना चाहता हूँ, आभास करना चाहता हूँ कि यक्षिणी माता की शक्ति भी कैसी होती है। जैसे मैं बाकी माताओं की भी पूजा करता हूँ वैसे इनकी भी मैं पूजा करना चाहता हूँ। तो मेरा तो यही प्रयोजन है कि मैं माता के रूप में उन्हें सिद्ध करूँ। और किस रूप में सिद्ध करना होगा ये भी बहुत डेफिनेटली आपको सोच लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको शादी उदी नहीं करनी है, अब आगे ये आपने समझ लिया है कि अब मेरे को शादी उदी नहीं करनी है, मेरे को सब छोड़ छाड़ कर यही सब करना है, तब आप कर लीजिए। क्योंकि एक बार आप समझ लीजिए कि यक्षिणी को प्रेयसी और पत्नी के रूप में सिद्ध करना ठीक नहीं होता है। अब ज़्यादातर यक्षिणी यही चाहती हैं कि वो प्रेयसी के रूप में और प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाए, ठीक है, और फिर वो जीव ऊर्जा जो है वो चूस लेती हैं। अब आपको मैं बताऊं कि त्राटक या मौन ध्यान माला पर भी कर सकते हैं ये सिद्धि। कि त्राटक करना है, आँख खोलकर आपको एक टक दिए को देखना है और फिर माला करनी है उसी के साथ साथ। या जैसे मंत्र हम लोग बोलते हैं आँख बंद करके मौन धारण कर कर माला के ऊपर जाप करते हैं, मानसिक जाप, तो उस तरह भी कर सकते हैं। अब स्फटिक की माला यूज़ कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यक्षिणी साधना के पहले एक एकांत कमरे का और या फिर निर्जन इलाके का चुनाव कर लेना चाहिए। ऐसा जगह जहाँ पे कोई ना हो, एकदम सुनसान इलाका हो, या ऐसा कमरा जिसको आपने सिद्धि साधना क्षेत्र बना रखा हो, वहाँ पे कोई आता ना हो, रात के समय वो शांत हो जाए, आप हो और आपकी तन्हाई हो, ठीक है। और आसन रेड कलर का लगेगा या पिंक कलर का,
रेड कलर का लग सकता है, हमारी माता वाला आसन भी लग सकता है, और कमरे में रेड लाइट जलानी चाहिए। इसके अलावा कोई और लाइट नहीं जलानी चाहिए। कमरे में तेज़ गुलाब या काला ऊद का इत्र जो है वो छिड़कना चाहिए, ताकि कमरे का जो वातावरण है वो इंटेंस परफ्यूम से भर जाए। ठीक है, और ये साधना के बीच में भी करते ही रहना चाहिए, उस कमरे में जहाँ पर आप कर रहे हैं या उस एरिया में जहाँ पर आप बैठकर ये कर रहे हैं। कई लोग यक्षिणी साधना जो है वो एकांत में कहीं सरोवर के पास करते हैं, जंगलों में करते हैं, क्योंकि माता जो है वो जंगल की देवी है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये जंगल की देवी हैं और ज़्यादातर एकांत पहाड़ों में ये विचरती हैं और वहीं पे रहती हैं, और कई बार इन्हें जंगल देवी भी कहा जाता है। और यक्षिणी साधना के पहले शंकर भगवान का जाप कर लेना चाहिए और कुबेर की पूजा कर लेनी चाहिए। जो कुबेर का मंत्र है जो यक्षिणी साधना में यूज़ होता है वो मैं रेगुलर मेडिटेशन में डाल दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा उसको भी, कि यक्षिणी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, माता की सिद्धि कर रहे हैं, तो उसके पहले कुबेर का मंत्र एक दिन आपको जाप करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी भी मालाएं हैं वो सब एक तरीके की होंगी, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाएं। अब कुबेर का हम लोग इसलिए कहते हैं कि पूजा करना है क्योंकि कुबेर इज सेड टू बी द फादर ऑफ ऑल यक्ष एंड यक्षिणी। कुबेर जो है वो यक्ष और यक्षिणी के पिता समान। कल सुबह से लगातार मैं मंत्र को चलते फिरते बोल रहा हूँ। मैंने भी तैयारी करनी स्टार्ट ही कर दी है, जैसे मैं और मंत्रों के लिए करता हूँ कि अगर मुझे किसी मंत्र की सिद्धि करनी होती तो एक हफ्ता पहले से मैं उसकी तैयारी करता हूँ। खाना पीना कम कर देता हूँ, मंत्र लगातार चलते फिरते बोलता हूँ, ताकि सिद्धि करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक रिदम बन जाए मंत्र की। ठीक है, तो कल सुबह से लगातार मैं मंत्रों को चलते फिरते बोल रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जाप करते समय कोई त्रुटि ना हो जाए। जस्ट लाइक प्रैक्टिस। कल रात में पूजा के बाद मैं जब सोया तो मन में ओम रीम रतिप्रिय नमः स्वाहा, ओम रीम रतिप्रिय नमः स्वाहा, ओम रीम रतिप्रिय नमः स्वाहा का मंत्र बुदबुदा रहा था और कोशिश कर रहा था कि सोते वक्त मैं थर्ड आई मतलब कि आज्ञा चक्र पर मंत्र को स्थापित कर लूँ। ऐसा करने से ध्यान में शून्य में की अनुभूति होती है और आप एकदम वैक्यूम में पहुंच जाते हैं, एकदम शून्य। इस तरह से प्रैक्टिस करने पे आ जाता है और कह सकते हैं कि हमारे पास एक दरवाज़ा है, थर्ड आई, जो दूसरी दुनिया या दूसरे आयाम में जाने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए एक यूज़ के रूप में किया जाता है। इट्स जस्ट अ मीन्स। और यक्षिणी साधना के बारे में जब से सोचा और मंत्र किया है, शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है, जैसे कोई मुझे स्मार्ट एंड क्लीन रहने के लिए कह रहा है। सुबह से ही पहले उठकर शेव किया और क्लीन कपड़े पहने। एक जगह पैसे फंसे थे, खबर आई कि पैसे निकल आए हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे लगा कि ये कुछ ऑस्पिशियस साइन है क्या माता यक्षिणी, माता रतिप्रिया चाहती हैं कि मैं उनकी पूजा करूं, उनकी साधना करूं, उनके मंत्र की सिद्धि करूं। क्या ये ऑस्पिशियस साइन है? क्योंकि जो अमाउंट मेरा फंसा हुआ था वो काफ़ी फंसा हुआ था, वो काफ़ी अच्छे से आ गया। और आपको ये बताऊं कि कल रात में मुझे कोई सपने में रतिप्रिया के मंत्र बोलते हुए दिखा। ठीक है, कि वो आदमी मैं ही था। जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल और यंग लड़की जिसने रेड कलर का सलवार सूट पहना हुआ है, जैसे पंजाबी लड़कियां पहनती हैं ना, और उनकी मोटी सी चोटी होती है, बड़ी सुंदर सी होती हैं, गोरी गोरी सी। तो उस तरह की वो लड़की थी। वो मेरे ख्याल से 19-18 ईयर्स की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। एंड शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल और मेरी तरफ देख रही थी वो। ये मैंने सपने में देखा। एक्चुअली मैं आपको सपने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कल सपने में क्या हुआ। अभी तो मैंने पूजा स्टार्ट भी नहीं करी है और ये सपना मुझे आया। मैं रात में मंत्र लगातार बुदबुदा रहा था। मतलब मैं आपको बता दूं कि 5 बजे तक 4:30 बजे तक तो मैं पूजा ही करता हूँ माता काली की। उसके बाद मैं सोया और फिर मैं ये माता यक्षिणी का मंत्र, रतिप्रिया माता का मंत्र जो है वो बुदबुदा रहा था।
तो बहरहाल सपने में वो लड़की मेरी तरफ एक टक देख रही थी। मैंने उसकी आँखें देखी तो देखता ही रह गया, जैसे लगा कि कोई वो मुझे इतना हिप्नोटाइज़ कर दिया है, सम्मोहित कर दिया है। और ऐसी आँखें थी उसकी, बादाम जैसी बड़ी-बड़ी आँखें, जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊँ कि जैसे अपनी ऐश्वर्या राय है ना, तो उनकी जैसी आँखें हैं, बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक आँखें उस लड़की की थी। इस बीच में लगातार सपने में या हकीकत में लगातार मंत्र बोलता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हकीकत थी कि सपना था। मैं लगातार ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा, जैसे एक वो नहीं होता है रिदम, एक डांस चल रहा था, जैसे एक डांस चल रहा है और वो सिंक्रोनाइज डांस है। ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा। मैंने झटके से अपनी आंखें उस लड़की के पैरों की तरफ कर दिया, पर और मैंने देखा कि उसके जो पैर में है आलता लगा हुआ था और वो रेड कलर का था। पूरा पैर रेड कलर के आलते से पुता हुआ था और बीच में जैसे एक अलग सा सर्कल बना हुआ था। और मेरे मुंह से पता है क्या निकला? आप सबको सुनकर हंसी आएगी। जय काली जय तारा बहन, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? क्या समस्या है बताएं? ये सुनकर वो लड़की ज़ोर से खिलखिलाकर हंस दी। मैं लगातार उस लड़की के पैरों की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, ये पैर साइशा के हैं, ये पैर साइशा के हैं। वो लड़की बोली, मैं उसकी आंखों में फिर से नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में देखते ही ऐसा लगता था कि कोई प्राण निकाल लेगा, या मतलब वो मेरी आंखों से ही मुझे ही निकाल लेगी। और वो लड़की बोली, मैं ना ही माँ हूँ और ना ही तेरी बहन हूँ। मैंने बोला, मेरे लिए तुम माता त्रिपुर सुंदरी हो। अब ये समझिए, मैं उससे बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तुम माता त्रिपुर सुंदरी हो, क्योंकि वो शायद बड़ी ब्यूटीफुल थी। इसलिए मैंने देखिए सपने में भी मैं क्या क्या सोचता हूँ कि मैंने उससे बोला कि तुम माता त्रिपुर सुंदरी हो। वो खिसिया कर बोली, चुप कर, कल से सब साफ सुथरा करो, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मैं यहाँ आने वाली हूँ, और शेव कर लो, अपनी शक्ल सही कर लो। मैंने लगभग सपने में रोते हुए कहा, माता माता माता, माता वाता नहीं हूँ मैं। वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। बोली, मैं देखूंगी कितना दम है तुझ में, अच्छा टेस्ट लूंगी तेरा। जो एक बार मैं आ गई तो जाऊंगी नहीं, तुझे मुझे भोग देना होगा। मैं तुझे जो कहूँगी, जब कहूँगी तुझे करना होगा। ये कहकर उसने मुझे टच करने की कोशिश करी। तभी एक नीले कलर की लेडी पता नहीं कहाँ से आई और चिल्लाकर बोली, उठ। मेरी आँख खुल गई। इट सीम्ड सो रियल। ये सपना इतना रियल लग रहा था। सारी रात में मतलब मेरे ख्याल से तो मैं बड़बड़ा ही रहा हूँगा, क्योंकि सुबह अभी तक बच्चों से मैंने पूछा नहीं, हो सकता है बच्चे स्कूल जाते वक्त मुझे देखे होंगे बड़बड़ाते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये मंत्र पहले क्यों नहीं किया। ये मंत्र इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज हो रहा है मेरे दिमाग में, मेरे मन में आ रहा है जैसे ये मंत्र मैंने पहले क्यों नहीं किया। ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं रतिप्रिय नमः स्वाहा। इसको बोलते ही मेरे अंदर से जैसे म्यूज़िक सी बजने लगती है, जैसे मंत्र करने से मेरे शरीर में फिर से जान आ गई है। ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरे हाथों में जान आ गई है, मेरे शरीर में फिर से जैसे जान आ गई है। मैं क्योंकि खाना वाना बहुत कम खाता था, तो इसलिए मैं काफ़ी दुर्बल हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरा 96 kg से 62 kg हो गया था वेट। तो और बीच में तबीयत भी बड़ी ख़राब थी, तो बड़ी वीकनेस थी रहने लगी थी शरीर में। अब ये मंत्र जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे शरीर में ताकत बढ़ रही है। मन बहुत खुश है, लगता है कि मेरी आँखें फिर से खुल रही हैं। जैसे हम बहुत प्यासे होते हैं ना, और पानी पीने के बाद हमें ऐसा फीलिंग आता है कि आँखें खुल गई, है ना? तो ठीक वैसे ही मुझे अनुभूति हो रही है। तो अभी यक्षिणी साधना का सामान आजकल मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। पहले पूरा सामान इकट्ठा कर लूँगा तभी तो साधना कर पाऊँगा। और मेरी इच्छा है कि वो लड़की एक बार फिर मुझे दिखाई पड़े। उसमें एक अजीब सा सम्मोहन है, और पता नहीं क्यों पर फिर से मेरी इच्छा होती है कि वो लड़की मुझे फिर से दिखाई पड़े। बहरहाल जैसे जैसे
यक्षिणी साधना का सामान इकट्ठा कर रहा हूँ और भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और मुझे कुछ यक्षिणी साधना के बारे में और भी पता चलेगा तो मैं वो भी मैं बताऊँगा। और जब मैं साधना करूँगा तो आपको तो पता ही है कि मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अच्छा, मंत्र यक्षिणी साधना के लिए कल मैंने एक डाला हुआ था, आज मैं 2 मंत्र डालने की कोशिश करूँगा। और वो कुबेर मंत्र जिससे यक्षिणी साधना के पहले सिद्ध करना है या उसका जाप करना है, सो कॉल्ड सिद्ध ना भी करें तो भी जाप करना है, वो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को यक्षिणी साधना करनी होगी तो वो करेंगे। और आपको तो पता है मैं जो रियल टाइम करता हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ। तो कल के एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। कल के एपिसोड में यक्षिणी साधना से रिलेटेड मैं कुछ और जानकारी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मिलते हैं कल। अच्छा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ हाइप कर दीजिएगा ताकि ये चैनल और वीडियो और काली भक्तों तक पहुंच सके।